दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी टेंशन चल रहा है और भारत बांग्लादेश का अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। मतलब चाइना और बांग्लादेश ये चाहते हैं कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, उसको भारत से अलग कर दिया जाए। जो हमारे 7 सिस्टर है वो उसको तोड़ करके अपने में शामिल करना चाहते हैं। और बांग्लादेश की जो नई गवर्नमेंट है तख्ता पलट वाली, वो एंटी इंडिया है। तो ऐसी कंडीशन में भारत एक अलग अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रूट को बना रहा है, ताकि कल को अगर भारत को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अलग करने का कोशिश किया जाए तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव रूट मौजूद हो, जिसके जरिए हम लोग अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वो जो 7 सिस्टर हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ तक आसानी से पहुँच पाएँ। और इसके लिए भारत एक नया रूट बना रहा है और इसी रूट के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे भारत समुंदर की मदद से, म्यांमार की मदद से एक इंटरनेशनल रूट तैयार कर रहा है, जहां पर बीच में बांग्लादेश का कोई रोल प्ले नहीं होगा। इसके बनने से भारत को क्या फ़ायदा होगा, आइए जानते हैं डिटेल में इस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रस्तावित शिलांग सिलचर राजमार्ग म्यांमार में एक प्रमुख बहुमोडल परिवहन प्रोजेक्ट है, जो कि निरंतरता रूप से कार्य करेगा। म्यांमार के रास्ते नया पूर्वोत्तर कोलकाता समुद्री मार्ग, जिसको कि हम लोग शिलांग सिलचर राजमार्ग बोल रहे हैं, यह आकार लेने जा रहा है, जहां पर हम लोग बांग्लादेश को दरकिनार कर रहे हैं। उत्तर पूर्व और कोलकाता के बीच में एक नया समुद्री आधारित मार्ग तैयार किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले महीने पूर्वोत्तर में पहली हाई स्पीड राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी थी, जो NH6 पर शिलांग के पास, मावलिंगखुंग के सिलचर के पास पंचग्राम तक 166.8 किलोमीटर लंबा 4 लेन का एक्सप्रेसवे है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 22,864 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, इनके द्वारा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 2030 तक ये पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा। म्यांमार में कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जिसको कि विदेश मंत्रालय के द्वारा वित्तीय पोषित किया जा रहा है, और यह कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के रखाइन राजमार्ग में कलादान नदी पर स्थित सितवे बंदरगाह से जोड़ेगा। साथियों, आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, आपके सामने रखूंगा अभी। सबसे पहला जो एक इम्पोर्टेंट फैसला हुआ है, सिलचर से शिलोंग, शिलोंग से सिलचर, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे का मेघालय और आसाम को जोड़ता हुआ वो अप्रूव हुआ है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 22,864 करोड़ रुपीस का इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है। 166 किलोमीटर्स 4 लेन, एक्सेस कंट्रोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको मैप पे देखेंगे, आपको पिंक कलर का जो एग्जिस्टिंग हाईवे दिख रहा है, ये हाईवे, और कंपेयर करिए अब आप ब्राउन एंड रेड। यहां पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे ब्राउन और रेड, ये रेड कलर इज फ्रॉम शिलोंग टू सिलचर। दिस विल बी द न्यू हाईवे विच विल बेसिकली प्रोवाइड अ मेजर कनेक्टिविटी टू त्रिपुरा, मणिपुर and Mizoram, and this will become a major corridor for Northeast। 22,864 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दिस प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर हाइब्रिड एन्युटी मोड। देयर आर 3 years of construction period and 15 years of operation period। Because of the northeast terrain, 19 major bridges, 153 minor bridges, 326 culverts, 22 underpasses, 26 vehicle overpasses, and 34 viaducts amounting to about 9 kilometers। तो एक तो भारत पूर्वोत्तर राज्यों के माध्यम से सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए व्यापार कर रहा है, जो हमारा इंटरनल रूट है, और ये जो नया रूट बनकर के तैयार होगा, जब ये पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, तो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट टोपी भारत के पूर्वी तट से सितवे बंदरगाह के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों तक वैकल्पिक संपर्क प्रदान करेगा। यह सिल्लीगुड़ी से कोलकाता के मौजूदा राजमार्ग में पूर्वोत्तर भारत के व्यापक और वाणिज्यिक के लिए कहीं अधिक व्यवहार मार्ग है, जिससे समय, धन और उत्कृष्ट दक्षता में कमी आएगी। कोलकाता से आइजोल तक माल की लागत में 50% की कमी देखी जाएगी। मतलब सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से अगर हमें कोलकाता से आइजोल तक, मिजोरम आइजोल तक सामान पहुंचाना है,
उसमें अभी जितना पैसा लगता है, अगर हम लोग कोलकाता से सी रूट के माध्यम से म्यांमार होते हुए जाते हैं तो हमारा 50% पैसा भी बच जाएगा और हमें विकल्प भी मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से हम लोग कोलकाता से अगरतला जा पाएंगे जिसमें कम समय लगेगा, जबकि अभी कोलकाता से अगरतला तक सड़क की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है और सड़क मार्ग से अगर हमें चीज़ों को वहाँ पहुँचाना है तो ट्रक वगैरह को 4 दिन का समय लग जाता है क्योंकि पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है। लेकिन सितवे चटगांव से सरबुम से अगरतला तक ये सफ़र मात्र 2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा, जिससे लागत और समय दोनों में बचत होगी। सितवे बंदरगाह को भारत और म्यांमार के बीच एक रूपरेखा समझौता के तहत विकसित किया गया है, जिसके तहत कलादान नदी पर मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब सुविधा का निर्माण और संचालन किया जाएगा, जो म्यांमार के सितवे बंदरगाह को भारत के मिजोरम राज्य से जोड़ेगी। यह बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर के लिए नए अवसर खोलेगा क्योंकि यह व्यापार और पारगमन के लिए एक वैकल्पिक और अधिक व्यवहार मार्ग का उपयोग करेगा। इसके साथ साथ गाइस, जब म्यांमार में ये रूट ओपन हो जाएगा तो हमारा म्यांमार के साथ भी व्यापार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोनों देश के बीच में कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और हम अपने पूर्वोत्तर राज्य में भी आसानी से पहुंच पाएंगे। हमें बांग्लादेश का अल्टरनेटिव भी मिल जाएगा और इस तरह से भारत बांग्लादेश और चीन के मंसूबे को ख़त्म कर देगा। बाकी आप इस नए रूट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।